बेटा देखो, हर बैच में 1000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों बच्चा होता है। बेटा क्या उन हजारों का सिलेक्शन होना है? ये बात थोड़ी देर के लिए सोच लो, आपका पढ़ने का मन अपने आप कर जाएगा। एक बच्चा कह रहा है ना कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता, तो अरविंद ध्यान से सुन मेरे पुत्र, बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? बेटा 50 लाख सीजीएल में फॉर्म देता है बच्चा, 50 लाख, 45 से 50 लाख। बेटा उस 45 से 50 लाख में से ना मेरे से लिख के ले लो, सिर्फ 1.5 लाख बच्चा सीरियस है, सिर्फ 1.5 लाख सीरियस है, जो समय समय पर क्लास लेता है, नोट्स बनाता है, सारी क्लासेस कंप्लीट करता है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं भाई रिवाइज करना तो रिवाइज करता है, मैं होमवर्क दे रहा हूं तो होमवर्क करता है, मैं कह रहा हूं वो बुक सॉल्व करनी है वो बुक सॉल्व करता है। इसका मतलब जो टीचर ने बोल दिया ना, पत्थर की लकीर है, वो लौंडा नहीं हिलेगा, एकदम एक्यूरेट चलता है। मेरे बच्चे वो 1.5 लाख है। वाकई में ये रेशियो है मेरे पुत्र, ये फैक्ट है, वाकई में ये रेशियो है। जैसे हिंदुस्तान की अगर मैं बातचीत करता हूं मेरे बच्चे, हिंदुस्तान में कितनों की नौकरी लगी है? लाखों की नौकरी है ना, उन लाखों की नौकरी में से सिर्फ 1% ऐसा इंसान है जो सच्चे दिल से अपनी नौकरी करता है, वरना सुबह सुबह सब माथे में सिलवटे लेके अपनी नौकरी पे जाते हैं। ये 99% लोग यहाँ, ऐसी ही रेशियो मेरे बच्चे यहाँ। इसलिए जो 1% लगन से मेहनत करते हैं ना बेटा, वही लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। वरना तुम प्राइवेट कंपनी वालों को देखा करो बेटा, शाम को दारू पी लेते हैं, पूरे दिन मेहनत करेंगे, शाम को दारू पी लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी नौकरी से खुशी नहीं है, वो अपनी जिंदगी से खुशी नहीं है। तो शाम को जब आप लेटोगे तो बेटा कभी भी चेक करना, जैसे ही तुम बेड पे लेटते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी चालू कर देती है। क्योंकि जब ऐसे ही आप लेटते हो ना, तो तुम सोचते हो तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिंदगी में क्या करूँ। इसलिए जब तुम पूरे दिन में मटर गश्ती करते रहो, शाम को बेड पे जाके लेट जाओ, जैसे ही तुम लेटोगे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, आज मैंने यार सारा दिन बेकार कर दिया यार, ऐसे तो मेरा पेपर निकलेगा ही नहीं। तो इंसान की खासियत है, जैसे ही वो अकेले में होता ना, तो साला खुद से सच बोलने लग जाता है, खुद को सच बोलने लग जाता है। कभी भी चेक करना, आप एकांत में बैठो, एकांत में लेटो, खुद को सच बोलोगे सोने से पहले, और जब हल्की हल्की नींद में होता है तो और बिल्कुल सच बोलते हो, अपने आप से ना मन ही मन में बात कर रहे होते हो, बिल्कुल सच बोलते हो, ये फैक्ट है। इसलिए हम सोने से पहले पता है क्या करते हैं, या तो गाने सुन लेते हैं या फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। कहता साला मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरे से मेरा फोन छीन लिया, मेरे से मेरे गाने छीन लिए, कोई किताब विताब भी नहीं दी और कमरे में बैठा दिया, एसी चल रहा मस्त एकदम चिल्ड, सब है तेरे पास, बस तुझे लेट कर सोना है, कहता है मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं फिर खुद के बारे में सोचूंगा, और खुद के बारे में सोचूंगा तो खुद को सच बोलूंगा। दिन में हम खुद को झूठ बोलते थे, बाद में पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, जो भी है। वही चीज यहाँ पर है बेटा, ये 1.5 लाख बच्चा है जो मार्केट में लड़ रहा है। और मेरे बच्चे, ये 1.5 लाख एक जॉब के लिए नहीं लड़ रहा है, ये 1.5 लाख हर फॉर्म भरता है, जो भी मन में आए, ठीक है, हर फॉर्म भरता है, हर कहीं घूमता है, दिन रात करके मेहनत कर रहा है। मेरे बच्चे मेरे से लिख के ले लो, ये 1.5 लाख सिलेक्ट होगा। सर 1.5 लाख तो वैकेंसी है बेटा, सारी जोड़ दो, 1.5 लाख वैकेंसी है। चाहे इनमें से मेरा बच्चा कोई चपड़ासी लगा हो, और चाहे इनमें से कोई बैंक में लगे या आईएएस ऑफिसर बने, मेरे बच्चे 1.5 लाख अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। और एक और बात, अगर इस 1.5 लाख में से किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो मेरे दोस्त ये इतनी मेहनत करनी सीख गया है, इतनी मेहनत करनी सीख गया कि ये प्राइवेट में भी जाएगा ना तो झंडे उखाड़ेगा रे। ठीक है बेटा, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं ये भी तो फैक्ट है, ये भी तो फैक्ट है कि प्राइवेट में जाके भी तो झंडे उखाड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने मेहनत करना सीख लिया। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे साथ भी होती होंगी, इसलिए मेरे पुत्र बिल्कुल बिल्कुल शांत रहो, बेखबर रहो, और याद रखो तुम्हें इस 1.5 लाख में आना, तुम्हें उस 45-50 लाख को बिल्कुल नहीं देखना। और जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बात भी फैक्ट है मेरे बच्चे, ये बात भी फैक्ट है। और कई बच्चे कहते हैं ना सर कईयों से गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, बेचारे मेहनत करते हैं। भाई ये मैं झूठ मानता हूं। मेरे को, मैं मार्कर हाथ में है, पेन बोलो मार्कर बोलो, बेटा मेरी जिंदगी में भगवान की दया से लाखों स्टूडेंट पढ़ाए, मेरे सामने आज तक एक स्टूडेंट ने भी आके ये नहीं कहा कि मैंने मेहनत की थी सर मेरे को नौकरी नहीं मिली। मेरे पास आज तक ऐसा कोई नहीं है।
हाँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जरूर आए हैं, मेहनत की थी सर, मतलब कमी क्या रहेगी, निकम्मे अपने आप ही कमी बता देते हैं ये हमेशा होता है, मतलब कमी कहाँ थी, कहते सर ये हो गया, मतलब अगर ये नहीं होता कहता निकाल लेता। तो उनको अपनी कमी पता होती है, ठीक है, वो उनको अपनी अपनी कमी का पता होती है, ठीक है। मेरे पापा बड़े सख्त हैं, वो ठीक है, पहले वो भी टीचर ही थे इंग्लिश के, बताया होगा मैंने, तो ना बड़े सख्त हैं वो, बड़े मुंहफट है, सच बोल देते हैं। तो जब उन्होंने मेरी आदत डाली थी डाइटिंग करने की, अच्छा खाने की, तो ये कहते हैं ये जो जबान है ना, ये इंसान को गोबर भी खिला सकती है अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो बेटा डाइटिंग आपसे क्यों नहीं होती, क्योंकि आपसे अच्छा अच्छा खाना देखकर रुका नहीं जाता, आपसे नहीं रुका जाता बेटा, इस जीभ से नहीं रुका जाता। तो ये आपको गोबर भी खिला सकती है अगर उस पर मिर्च मसाला लगा के उसको तल के दे दिया जाए। तो तुम ये नहीं देख रहे हो वो है क्या, तुम ये देख रहे हो उसका टेस्ट कैसा है, वो शरीर में जाके नाश कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, तुम उसको नहीं देख रहे हो। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं हमें गोबर तल के दे दो, ठीक है, मिर्च मसाला ऐसा होना चाहिए मुझे पता नहीं चले मैं गोबर खा रहा हूं, मैं खा लूंगा। तो कहीं ना कहीं तो आप ऐसा ही तो कर रहे हो। अब पिज्जा आप खा रहे हो और आपको पता है बॉडी के लिए गोबर है, गोबर का मतलब मेरा बच्चे क्या है, कोई भी ऐसा खाना जो आपका सत्यानाश कर देगा और आप वो खा रहे हो, तो वही है। तो ये बेटा मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है। डन है जी, चलो पुत्र, आई थिंक आपको बातें समझ आई होंगी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी पापा की बात, और जब भी मेरा मन होता है ना कि चलो कुछ खा लो उल्टा सीधा, तो मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि बेटा ये जबान वाकई में गोबर खिला सकती है इंसान को। आओ जी, इसी बात पे चाय पियोगे? नहीं, ठीक है, बताओ बेटा, अब आगे पढ़ ले।